श्री राधे राधे टू माय ऑल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डीटेल प्लस की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीटेल प्लस के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए सेम रहता है। तो अगर आप पीआरटी टीजीटी या पीजीटी में से किसी की भी तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए, प्लीज एंड तक जरूर देखना। मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे और जब से मैंने 21st स्टेज का चैलेंज लिया है तब से मैं बहुत जल्दी उठने लगी हूँ और आज तो मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। बस चाय वाय पी के और अभी मैंने अपना रूम भी साफ कर लिया है। और जहाँ आप पढ़ते हो ना उस जगह को आप क्लीन रखें, आप खुद ही क्लीन रखें, किसी और के भरोसे मत रहा करो। देखिए मैंने अपने स्टडी टेबल को एकदम साफ कर लिया, मेरा रूम एकदम साफ हो चुका है। अब मेरा मन बहुत अच्छा हो रखा है कि बस हाँ अब मैं जल्दी से नहा के उन्हें पढ़ने बैठ जाऊं। और जब ये सब बिखरा बिखरा रहता है ना तब बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टडी टेबल पे कुछ भी खाने पीने का सामान ना रखूँ। इनफैक्ट मैं चाय का कप भी नहीं रखती। अगर चाय का कप मम्मी ने किसी ने रख दिया है तो फिर मैं उसे तुरंत ही उठा लेती हूँ। मैं जूठा बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रखती। कहते हैं ना कि जो भी आप काम करो ना सबसे पहले उसकी इज्जत करना शुरू करो। जब आप इज्जत के साथ वो काम करोगे ना, देखिए उस काम में आपको असफलता मिलेगी ही नहीं। चलिए ये तो बताई थी मैंने अपनी बात। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। देखिए इसमें जो पार्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके एंड जीएस का पार्ट। मैंने जीके जीएस में से करंट अफेयर जो है उसको मैंने अलग रखा है कि करंट अफेयर को हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि करंट अफेयर जो है, सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर के बारे में ही बता देती हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, करंट अफेयर जो है वो लास्ट 8 मंथ का पूछा जाएगा। अब 8 मंथ का जब पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि हम अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दें। भाई आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। हाँ, अगर आपके पास 8 घंटे के बाद भी आपको टाइम रहता है तो आप न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ देख के आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको पढ़ा हुआ वैसे याद रहता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने यही डिसाइड किया है और मुझे यही सबसे बेस्ट तरीका लगा कि जब एग्जाम होंगे उससे 15-20 दिन पहले उसकी क्लासेस लेना शुरू करूंगी। क्योंकि देखिए हर महीने की आपको एक क्लास मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे की क्लासेस होगी। और एक महीने का करंट अफेयर अगर 1-1.5 घंटे की क्लासेस में हम ले भी लेंगे तो कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से आपको करंट अफेयर जो है वो लास्ट में ही पढ़ने चाहिए। बाकी आप अपना देख सकते हो, मैं बस एक आइडिया बता रही हूँ आपको। अब हम बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले वो 2 सब्जेक्ट आप चूज करिए जो आपको पहले से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, जो आपके बीएड में और जो आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहे हैं। जैसे कि मैंने चूज किया है इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये दोनों भाषाएं हैं और भाषाओं का अगर हम साथ लेके पढ़ते हैं ना तो वो बहुत इजीली तैयार हो जाती है। जैसे कि हिंदी में भी वही विलोम शब्द, वही संज्ञा सर्वनाम, वही नाउन प्रोनाउन, वही एंटोनिम सिनोनिम्स इंग्लिश में। ये इतना इजी है ना, ये पढ़ना बहुत इजी है। मुझे आज चौथा दिन है, मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों भाषाओं को मैं साथ लेके चल रही हूँ। अगर हम यहाँ पे ये करें कि हिंदी और रीजनिंग को हम साथ लें तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप ट्राई करके देख लो चाहे, क्योंकि रीजनिंग एकदम अलग है और हिंदी एकदम ही अलग है, क्योंकि हिंदी भाषा रह गई। लेकिन हम अगर रीजनिंग को मैथ के साथ करेंगे ना तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और हमारे हर एक सवाल भी अपने आप ही सॉल्व होते जाएंगे और हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे ही रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के जैसे ही होते हैं। और जब मैथ के क्वेश्चन आ गए तो रीजनिंग तो आराम से हो जाएगी। और रीजनिंग इतनी वो भी नहीं है, टफ सब्जेक्ट नहीं है कि हमें आएगा नहीं। लेकिन अगर हम मैथ के साथ करेंगे ना तो रीजनिंग को हम कम टाइम भी देंगे ना, वही 4 में से अगर 3 घंटे हमने मैथ को दे दिया और 1 घंटा अगर रीजनिंग को दे दिया ना, तब भी वो हमारा टाइम जो बैलेंस में ही रहेगा। आप 1 या 2 बार इसको ट्राई करके देखिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यही सही वे है। जैसे कि मैंने अभी हिंदी इंग्लिश इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे इजी लगे। सबसे पहले मैंने इनको चूज किया। आप इनकी जगह अपने हिसाब से मैथ और रीजनिंग भी कर सकते हैं। और जिसका इंटरेस्ट पहले से, जिनका सब्जेक्ट रहा है एसएसटी वगैरह है, तो वो जीएस का पार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जीएस का पार्ट है ना बहुत ज्यादा लेंथी है। अगर आप अभी उसको करने लग जाओगे ना
तो बाकी की जो 4 सब्जेक्ट है ना ये आपके रह जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जीएस को ना स्मार्टली तरीके से करना। स्मार्टली तरीके से ये है कि एक बार पीवाईक्यू देख लेना, वहां से ये देखना कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि स्टैटिक जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो वहां से आप जरूर तैयारी करिए। स्टैटिक जीके की आप तैयारी कीजिए, वहां से आपको 4-5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आप इन सब्जेक्ट को मत छोड़िएगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो पहले आप हिंदी इंग्लिश में से या फिर रीजनिंग और मैथ में से 2 सब्जेक्ट चूज करिए। उसके बाद में आप इन दोनों में से ही 2 सब्जेक्ट और चूज कीजिए। जैसे कि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने सब्जेक्ट चूज किया हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद में मैं करूंगी मैथ और रीजनिंग। ये हिंदी और इंग्लिश जो है ये 15 दिनों के आसपास मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में मैं मैथ और रीजनिंग करूंगी। और जब मेरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जीएस वाला पार्ट करूंगी। और जीएस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा मैं स्टैटिक जीके पर ध्यान दूंगी, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। और नॉर्मली जो पीवाईक्यू में आते हैं लास्ट ईयर जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगी। जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इनमें से वही क्वेश्चन करूंगी। और हो सकेगा तो मैं आपको एक वीडियो और दे दूंगी जब मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी और टॉपिक के बारे में आपको बता दूंगी। सो ये तो रही लास्ट वाली बात। सो अभी हम बात करते हैं इन हिंदी और इंग्लिश या मैथ और रीजनिंग के बारे में। सो देखिए, जो भी आप 2 सब्जेक्ट पहले चूज करो ना वो आपके फेवरेट होने चाहिए। फेवरेट का मतलब यही कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी आदत इतनी चेंज हो जाएगी कि जब आप दूसरे और 2 सब्जेक्ट लोगे ना 15-20 दिनों के बाद में, तो आप खुद ब खुद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 8-10 घंटे कैसे पढ़ लिए। लेकिन अगर अभी आपने 2 सब्जेक्ट वो चूज कर लिए जो आपके पहले से वीक है, तो आप 8 घंटे तो क्या, मैं कहती हूँ आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। और अगर पढ़ भी लोगे तो 1 या 2 दिन ही पढ़ पाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पहले टाइम दीजिए। वहां पे जब आपके 18-19 नंबर आने लग जाएं, तब आप उन 2 सब्जेक्ट को टाइम देना शुरू करिए। और जब आप 8 घंटे की स्टडी करो, चाहे 6 घंटे की करो, पर कोशिश ये कीजिएगा कि दिन के 10 मिनट ही सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम समझ लो, ज्यादा से ज्यादा समझ लो कि 10 मिनट आप अपने टाइम जो है वो नेचर को दीजिए। तो देखिएगा आपको खुद को ये फील होगा कि आप पहले से कितने ज्यादा पॉजिटिव हो गए। जब आप नेचर को टाइम देना शुरू करते हो ना, तो आपका हर एक काम इतने पॉजिटिव तरीके से होता है, आप ये एक्सपीरियंस खुद करोगे। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगी। सो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर के, उनके मैं सिलेबस बता दूं आपको टॉपिक वाइज। और जैसे कि मैंने सब्जेक्ट जो लिखे हैं और मैंने पीवाईक्यू सोल्व करके जो टॉपिक लिखे हैं वो मैं आपको जरूर आपसे शेयर करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी लास्ट वीडियो में सबने देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड बी पॉजिटिव।